Hello, welcome back to Blessings Tarot. Hope you are doing fine, healthy, happy, safe and sound. कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है, आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे हो, पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश कर रहे हो और हैप्पी हो अपने लाइफ में। ओके तो गाइस, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि हाउ फार योर मैरिज इज़। ठीक है, कब होगी आपकी शादी एंड व्हेन इज़ द डिवाइन प्लानिंग। ठीक है, डिवाइन टाइम, डिवाइन प्लानिंग कब होगी, क्या है, और एग्जैक्ट टाइम फ्रेम को हम देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, यू नीड टू चूज़ योर पाइल। यहाँ पर आपके नेम इनिशियल्स हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, 1 एंड 2। जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 वाइट feather, पाइल नंबर 2 येलो feather. So whichever is your color, you can choose that. I will see you on your reading. And आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Okay, and yeah, I will see you there. Hello, welcome back to pile number 1. So क्या निकल के आता है आपके लिए, लेट्स सी. ओके, सबसे पहले है आपके पास 2 of Wands. मैरिज का आपके टाइम फ्रेम है डिवाइन टाइम पे, जो आपका काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग. सो लेट्स सी क्या आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स का. सो 2 of fire and 3 of fire. दिस इज़ फायर एनर्जी. ओके जी, दूसरा है आपके पास 6 of fire. वाओ, तीसरा भी फायर साइन, फायर एनर्जी निकली है. सो आगे देखते हैं. इफ अगेन देयर इज अ फायर साइन, आई एम डन. लेट्स सी व्हाट इज विद यू. ओके, दिस इज हाई प्रीस्टेस. सो ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले जो चीज़ आपके मैरिज की मुझे दिख रही है, दैट इज़ थ्रू 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर एंड अगैन 2 नंबर. 2 नंबर इज़ अ very lucky number, very lucky number according to your chakras, according to your healing energies. जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर 2 नंबर रिप्रेजेंट्स द यूनियन. ठीक है, 2 सोल्स का यूनियन हो सकता है, ये 2 बॉडीज़ का यूनियन हो सकता है, ये 2 लाइफ्स का, मतलब 2 जिंदगियों का, 2 जीवन का ये मिलाप हो सकता है, ये यूनियन हो सकता है. सो आपके जो लिटरली मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आपकी चार्ट में या एनर्जी में यूनियन होने वाला है. यू गाइज आर गोइंग टू बी मीट इन ईच अदर. ठीक है, मैं जो कलर्स यहाँ देख रही हूँ, आप अपने कलर का ड्रेस का कलर चूज़ कर देख सकते हो. कि येलो कलर मैं देख रही हूँ, ग्रीन कलर, येलो ग्रीन ब्राउन ऑरेंज, येलो ग्रीन ब्राउन ऑरेंज एंड वाइट ब्लैक. ये कलर्स अगर आपके कपड़ों में हैं, इनमें से डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी गेटिंग मैरिड. आपका जो सोलमेट है, आपका जो पार्टनर है, जो आपका लाइफ स्पाउस है, लिटरली दैट पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू. और उनकी ओर से आपके लिए मैसेज है कि बेबी गेट रेडी, आई एम कमिंग. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है 3 of fire की, जिसने थोड़ी सी गड़बड़ेशन इज़ द न्यू टर्म डिस्कवर्ड बाय मी. तो एक नई सी गड़बड़ की है 3 of fire ने, एंड दैट इज़ द थिंग कि थोड़ा सा डिले हो सकता है. ठीक है, लेकिन आपने इसकी चिंता नहीं करनी कि डिले क्यों है या क्या है, बिकॉज आई टेल यू कि डिले पे ही, मतलब टाइम फ्रेम पे ही आज का वीडियो है, तो आपको पता चल जाएगा अभी थोड़ी से देर में कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड. ओके, सो यहाँ पर है जी 6 of fire. देखो चाहे थोड़ा सा डिले है, या यू हैव टू लिटिल बिट पेशेंट विद द डिवाइन टाइमिंग, लेकिन आपके लिए जो मेन चीज़ है सुनने वाली, दैट इज़ द हाई प्रीस्टेस आर्कएंजल हैनियल. ठीक है, दिस आर्कएंजल रिप्रेजेंट्स कि आपको मैच्योरली बिहेव करना है, मैच्योरली आपको चीज़ों को लेकर के चलना है. इंट्यूशन को अपनी सुनो, पेशेंस रखो. रीज़न ये है कि 6 of fire, यूनिवर्स ये नहीं चाहता कि आपको वो अभी से कोई पार्टनर दे दें और बाद में आपका उसके साथ बने ना, या
फिर आपके एंड में डिवोर्स जो है, यहाँ पे कुछ और सेपरेशन वाला सीन हो। तो यूनिवर्स इसलिए आपको बोल रहा है कि धीरे चलो, लेकिन तुम्हें वहाँ पहुँचाऊँगा, वहाँ पर तुम्हें लैंड, लिटरली आपकी लैंडिंग होगी जो कि राइट प्लेस है, विच इज़ योर प्लानट एक्चुअल। ओके, तो एंड में जीत आप ही की होगी। यू कैन सी योर सेल्फ कमिंग बैक विनिंग, सिटिंग ऑन द हॉर्स। ठीक है, तो दिस इज़ अ विनर। ये जो जंग जीत के आते हैं ना सारे, वो लिटरली दीज आर, इसी तरह वो आते थे, इसी तरह उनकी सेलिब्रेशन होती थी। ठीक है, सो दिस इज़ यू कमिंग बैक विनिंग इन मैरिज थिंग। सही है। सो लेट्स सी मोर अबाउट द टाइम फ्रेम एंड द डिवाइन टाइमिंग। Alright, group number 1, you have got message here, 7 of fire। देखो, पाइल नंबर 1 हो सकता है आप किसी से शादी करना चाहते हो। ठीक है, यू हैव स्पेसिफिकेशन, कभी मैं इसी से करूँगा। ठीक है, यूनिवर्स आपको बोला कि आप अपने बिलीव्स और अपने डिसीजंस पर कायम रहना, स्टैंड योर ग्राउंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और भी मैसेज है आपके लिए कि चूज़ योर बैटल्स वाइजली। हर एक के साथ आपने अटैच नहीं कर लेना अपने आप को, हर कोई अच्छा नहीं होता। 7 नंबर वैसे भी यहाँ पर कुछ चॉइसेस, कुछ चीज़ें चूज़ करना, जब आपके पास चॉइस होती है, और जब चॉइस होती है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है, बिकॉज चॉइसेस आर न्यूमरस इन द फ्यूचर, और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि कौन ठीक है मेरे लिए, कौन गलत है। ठीक है, तो चूज़ योर बैटल वाइजली। आपने जिसको अपने लिए चूज़ किया है, पसंद किया है, आप उसके सारे नेगेटिव पॉजिटिव प्रोज एंड कॉन्स देखकर उसको यस बोलना या उनके लिए स्टैंड लेना। ठीक है, सो दिस इज़ योर मैसेज। ओके, हाउ फार योर मैरिज इज़ नाइट ऑफ एयर। देखो, ये इतनी दूर नहीं है जितना आप इमेजिन करते हो। मे भी आपके मन में है कि 2 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, ठीक है, लेकिन ये सालों की बात नहीं है, बिकॉज नाइट ऑफ एयर की एनर्जी इज़ वेरी वेरी फास्ट। यूनिवर्स में जो भी काम हो रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, लिटरली यूनिवर्स वांट्स यू टू लिसन टू दिस एनर्जी। ठीक है, कि आप डिसाइसिव रहो, आप इसको जानो, इंटेलिजेंट रहो, इंटेलिजेंटली बिहेव करो। ठीक है, और आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ो। यूनिवर्स आपको मज़ीद तन्हा, सिंगल, अनमैरिड नहीं रखना चाहता। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, किसी के साथ, अपने पार्टनर के साथ। 9 ऑफ फायर, डोंट गिव अप नो मैटर व्हाट। आई डोंट नो व्हाई यहाँ किसी की एनर्जी निकले जा रही है। आप में से कोई है जो कि बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं और आपको लगता नहीं कि कोई वे आउट है आपके केस का, क्योंकि मे बी यू लव समबडी, या फिर आप किसी से शादी करना चाहते हैं। फैमिली इश्यूज़ है, या फाइनेंशियल स्टेटस इशू है, या फिर उनकी अम्मी नहीं मानती, मेरी मम्मी नहीं मानती, या इस तरह का कोई मॉम इशू है। ठीक है, ये भी हो सकता है, और आप बहुत परेशान हो कि क्या होगा। लेट मी पुल आउट 1 कार्ड फॉर यू, ताकि आपको पता चल जाए, क्लैरिटी मिल जाए। लवर्स, वाओ, यूनियन, आप दोनों का मिलन होके रहेगा, नो मैटर व्हाट। ठीक है, इनको करने दो जो ये करते हैं, जो खिलाफ है, जो नहीं है, लेट देम डू देयर थिंग्स। आप अपने गॉड पे बिलीव रखना। आपके लिए आर्कएंजल राफाएल है, ही इज़ वेरी वेरी पावरफुल आर्कएंजल। ठीक है, तो आर्कएंजल राफेल का कार्ड्स आपके लिए लवर्स एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। आपको बोलता है कि केयरफुली वेट योर डिसीजंस। ठीक है, आप अपना, ये भी आपको यही बोल रहे हैं कि अपना डिसीजन आपने केयरफुली लेना है, और बाकी यूनियन जो है वो आप गॉड पर छोड़ दो। यू आर गोइंग टू बी गेटिंग योर पर्सन। ओके जी, यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है, नीड फॉर बैलेंस एंड मॉडरेशन, कोऑपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज़, वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। परफेक्ट टाइम का आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपका जो लवर है, आपका जो स्पाउस है, दैट पर्सन इज़ ऑल्सो परफेक्ट। ठीक है, अगर तो आप थोड़ा सा धीरज रख सकते हो, थोड़ा सा वेट कर सकते हो। मैं एग्जैक्ट टाइम निकालती हूँ, आई हैव दिस डेक, ये वाला। ठीक है ना, आपको एग्जैक्ट मंथ डेट का पता चल जाएगा, लेकिन द थिंग इज़ के चीज़ें और तरफ जा रही है ना। सी 7 ऑफ एयर आपको कुछ धोखा दे सकता है। ठीक है,
वो आपने सुना ही होगा कि मखोटा मुंह पे पहन के अंदर से कुछ और होते हैं लोग, ऊपर से कुछ और। तो ये चीज़ है, मैं देख रही हूँ। यू हैव अट्रैक्टेड डिसीट। आपने किसी धोखेबाज को लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया है और उससे आपकी जान छुड़वानी बहुत ज़रूरी है यूनिवर्स की। ठीक है, आप खुद ही उसकी जान छोड़ दें तो बेहतर रहेगा, वरना आपकी लाइफ में फ्यूचर अबंडेंस ब्लॉक हो सकती है। ये पर्सन मेल हो सकता है जो धोखेबाज है, दैट पर्सन इज़ मेल। इसकी शक्ल जो है वो आई कैन सी, छोटा सा फेस है इनका, इतना बड़ा फेस नहीं है। और आई कैन हियर कि मे बी आप उनके पाँव को अक्सर घूरते हो, फीट को, फॉर एनी रीज़न, पता नहीं, ऐसे ही बस यू लाइक देयर फीट, या ना भी लाइक करते हो बट स्टिल यू लाइक मे बी देयर बूट्स, देयर फीट, यू समटाइम्स स्टेयर ऑन दैम। और ये बंदा बहुत बड़ा आपके लिए एक जाल बुन रहा है लिटरली, ओके। और आई कैन सी कि ये पर्सन की इंटेंशन आपके लिए ठीक नहीं है। दैट पर्सन इज़ ऑफ मीडियम हाइट। ठीक है, इनसे बच के रहो, अपना जो रास्ता जो है बिल्कुल सेपरेट रखो इनसे। दे आर नॉट योर पीपल। ठीक है, सो टाइम फ्रेम, डोर टू वैल्यू। सबसे पहले आप करियर पे अपना ध्यान दो। ठीक है, 31 यहाँ पे एज हो सकती है आपकी। 31 एज में पॉसिबिलिटी है कि आपकी शादी हो, या ये 31 ईयर के हों, हाई चांसेस है यहाँ। और आप उस वक्त काफ़ी अबंडेंट होंगे जब आपकी मैरिज होगी ना। फाइनेंशियल अबंडेंस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ स्पेसिफिकली। केयरिंग कनेक्शन, अगेन ये भी लवर्स एनर्जी है। कम्युनिकेशन, आपके पर्सन बहुत केयरिंग होंगे। 14 नंबर है, 14 मंथ्स फ्रॉम नाउ। 14 मंथ्स फ्रॉम नाउ इज़ योर मैरिज एग्जैक्ट टाइम। दूसरी बात है, यहाँ पे 5 नंबर भी इम्पोर्टेंट है जो कि रिप्रेजेंट करता है मई मंथ को। मई मंथ इज़ रूल्ड बाय मोस्टली दी टॉरस एनर्जी एंड सेकेंडली जेमिनी एनर्जी। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे मरकरी का रूल है। मरकरी रिप्रेजेंट के दिमाग लगाओ। ठीक है, इंसानों की तरह ब्रेन, अपनी बुद्धि लगा करके किसी को कमिटमेंट देना, किसी के चक्कर में मत आ जाना। आपको बार बार इस चीज़ के लिए सावधान किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर धोखे की वाइब है, चीटिंग की वाइब है। ओके, वर्ल्ड 29 नंबर। सो 29 मंथ्स फ्रॉम नाउ एज वेल फॉर फ्यू ये पल बनते हैं तकरीबन 2 साल, और मैं हमें 4-5 महीने और बनते हैं, 2.5 साल बनते हैं। सो ये भी हो सकता है कि 2.5 साल तक आपकी शादी हो इफ़ यू आर इन योर अर्ली 20s। जो लोग अर्ली 20s में हैं उनके लिए ये मैसेज है, मतलब जो 20-21-22 साल के हैं, 2 years and a half could be the exact time। और आपके लिए यह मैसेज है कि मे बी, बल्कि मैं आई एम श्योर आपके पर्सन का या आपका फॉरेन कंट्री का कोई सीन हो सकता है। आप जा सकते हो फॉरेन कंट्री, वो फॉरेनर हो सकते हैं, उनके पास नेशनैलिटी हो सकती है फॉरेन, ये भी चांसेस हैं। गाइस, यहाँ पे 4 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है विद दिस वैल्यू कार्ड। ठीक है, तो 4 नंबर रिप्रेजेंट्स द मई मंथ, और यहाँ पे नवंबर का महीना इम्पोर्टेंट है क्योंकि 11 नंबर है। ठीक है, सो लेट्स सी मोर फॉर पाइल नंबर 1। 48 नंबर, एंजल ऑफ बैलेंस। अपने आप को बैलेंस रखें। 48 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो इट रिप्रेजेंट्स, इसको सम अप करें तो 12 बनता है, 12 मंथ्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, और उसी को भी सम अप करें तो 3 बनता है, विच इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन, व्हेन यू आर कंप्लीट एंड रेडी। सो 3 महीने भी यहाँ लग सकते हैं अगर आपकी बात कहीं पक्की हो रही है या रिश्ते की बात चल रही है। अगले 3 महीने मंथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर, अटैचमेंट। डू नॉट बी ऑब्सेस्ड विद दिस थॉट कि कब होगी। ठीक है, 5 नंबर रिप्रेजेंट्स चेंज, तो 5 महीने के अंदर अंदर आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आ सकता है अगर आप ये अटैचमेंट छोड़ दें अपने प्रीवियस पार्टनर के साथ, या इवन अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ भी अगर आप उनको
जानते हैं, आपके वो फियांसी हैं या जो भी सीन है आपका, ठीक है। सो जस्ट लीव देम अलोन। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के क्या है आपके एग्जैक्ट टाइम फ्रेम फ्रॉम माय पर्सनल थिंग। ऑल राइट, तो सबसे पहले आपके पास अगस्त का महीना, अगस्त, ओके। सो अगस्त में आपका कमिंग अगस्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें भी अभी जो अगस्त गुजरा है, ठीक है, उसमें हो सकता है आपकी कोई बात पक्की हुई, आपको अगस्त में कोई मिला है, आपका कोई रिलेशनशिप शुरू हुआ है, यही आपके साथ आगे चलेगा, ठीक है। सितंबर मंथ इज़ इम्पोर्टेंट, ये महीने बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। यू गॉट दिस रोज़, सो मे बी आपके नेम का मीनिंग रोज़ है, या ये इंसान आपको पहली बार जब मिला या फिर आपको पहली डेट पे आपको लेके गया तो उसके हाथ में रोज़ था। सो दिस इज़ अ साइन कि यही है वो। मिड अक्टूबर, व्हाट, मिड अक्टूबर। अप्रैल महीना आपके पास 4 नंबर आया था, 4 नंबर इज़ द अप्रैल मंथ, ओके। लेट्स सी मोर समर्स। देखो ये अगस्त, सितंबर, अप्रैल, ये ऑलमोस्ट स्प्रिंग समर यही सीजनल्स हैं, है ना। सो आपके लिए समर का महीना बहुत इम्पोर्टेंट, समर का सीज़न बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो लिटरली समर में यहाँ तो आपकी मैरिज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट समर या स्प्रिंग से समर का जो टाइम फ्रेम है आपको डिवाइन का कुछ इस तरह का प्लान हो सकता है कि नेक्स्ट स्प्रिंग या नेक्स्ट समर इज़ गोइंग टू बी योर मैरिज टाइम 10 मंथ्स, ठीक है। आज से लेकर अगले 10 मंथ जब भी आप देख रहे हो, इट इज़ एब्सोल्युटली टाइमलेस रीडिंग। सो दिस इज़ द थिंग। नेक्स्ट स्प्रिंग, यही बोला ना मैंने आपको, नेक्स्ट स्प्रिंग। इतना टाइम नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, मैं आपको अभी का टाइम नहीं बताना चाहती क्योंकि आप कभी बाद में देखो तो आपको होगी कि ये तो टाइम आउट हो चुका हुआ। लेकिन व्हेन एवर स्प्रिंग इज़ कमिंग, आप रीडिंग या पढ़ सुन रहे हो, नेक्स्ट अपकमिंग स्प्रिंग इज़ योर मैरिज डेट एग्जैक्टली जून, अगेन समर मंथ। समर ही समर है आपकी लाइफ में, ब्राइट सन, ठीक है, ओके। फॉर अ फ्यू जनवरी कैन बी ऑल्सो मंथ के जहाँ पर कोई आपकी सिगाई, आपका रोका या आपकी बात पक्की हो सकती है और फिर वो स्प्रिंग में जाए और फिर वहाँ पर आपकी शादी वादी हो सकती है। अप्रैल से मई, मार्च अप्रैल का महीना स्प्रिंग, ठीक है ना। So right, so that's it for today, pile 1. I hope you enjoyed your reading. I will see you next time. Bye. Hello, welcome to pile number 2. So अगर आपने second option choose किया, let's see my love what comes up for you. Let's see what is there for you. So क्या निकल करके आता है, क्या निकल करके आता है आपके लिए, लेट्स सी। ऑलराइट, हाउ फार योर मैरिज इज, ओके। यहाँ पे है जी एस ऑफ एयर, ठीक है, बहुत ही पावरफुल कार्ड है, बहुत ही पावरफुल। यहाँ पे यूनिकॉर्न है, यहाँ एस ऑफ एयर का, पेज ऑफ फायर, और ओके जी। हाउ फार योर मैरिज इज, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ एयर। पाइल 2, आपकी शादी का जहाँ तक सीन है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे 90% तक चांसेस हैं ग्रुप 2 के कि यू आर गोइंग टू बी मैरिंग योर पसंद की शादी, लव मैरिज। यू गोइंग टू बी मैरिंग योर
लवर। ठीक है, ये बंदा बंदी जो भी हैं आपके लवर होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पर पूरा टाइम फ्रेम बताऊँगी, एग्जैक्ट टाइमिंग, एग्जैक्ट डेज भी हो सकते हैं यहाँ पर, मंथ्स स्पेशली स्पेसिफिकली जिसमें आपकी शादी हो सकती है और जहाँ पर आपका रिश्ता हो सकता है। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द रीडिंग। सो गाइस, फाइल नंबर 1 मुझे दिखता है विद एस ऑफ एयर कि यहाँ पर एक न्यू इंस्पिरेशन है, एक न्यू आइडिया है। ठीक है, एक चैलेंजिंग बिगिनिंग है, लिटरली एक बिगिनिंग है। यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल यूनिकॉर्न ब्रिंगिंग मैजिक इन योर लाइफ। ठीक है, तो एक न्यू स्टार्ट को, एस ऑफ एयर हमेशा एक न्यू स्टार्ट को जाहिर करता है कि जहाँ पर आपकी एक नई बातचीत शुरू हो सकती है किसी के साथ ना, स्पेशली रिश्ते के रिलेटेड। सो दिस इज़ अ न्यू कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो मेंटल क्लैरिटी कमिंग 1 मंथ में। पक्की बात है, यहाँ कमिंग 1 मंथ में जब भी आप रीडिंग देख रहे हो एब्सोल्युटली टाइमलेस है कि कमिंग 1 मंथ में आपको पक्का पता लगने वाला है, पक्का पता लगने वाला है कि हु इज़ दिस पर्सन, हु एग्जैक्टली दैट पर्सन विल बी। ठीक है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, या फिर ये हो सकता है अगले महीने कि आपको ये क्लैरिटी मिल जाए कि ये नहीं है मेरा स्पाउस। ठीक है, आपको अगर इस बात पे बिलीव करते हो तो आपको इस बात का पता होगा कि हमें छोड़ने पे ज़्यादा फोकस करना होता है, क्लीन करने पे, अपना माइंड क्लियर करने के लिए। हमें ये पता हो कि हमें क्या नहीं करना, किस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, कौन नहीं है हमारी डिवाइन अलाइनमेंट में विद आवर डेस्टिनी। ठीक है, तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपके डेस्टिनी में आपके साथ जो अलाइंड पर्सन है, जो नहीं है आपको पक्का उसका पता लगने वाला है ताकि आप उसको उसकी अपनी लाइफ से निकाल दो। दैट इज़ द बिग थिंग। ठीक है, दूसरी बात है कि अगले 5 महीने में एक गुड न्यूज़, एक एक्साइटिंग न्यूज़ मैं देख रही हूँ आपको मिलती हुई। एक ऐसी एक्साइटिंग न्यूज़ होगी कि लिटरली आप झूम उठोगे खुशी से, और आपको बिल्कुल भी आपने उम्मीद नहीं की होगी कि भाई ये मुझे न्यूज़ मिलने वाली है। ओ माय गॉश, नाउ। ठीक है, ना व्हाट की एनर्जी, लिटरली दिस इज़ योर विश कम ट्रू। दोनों कार्ड्स आपके विश फुलफिलमेंट के हैं। ठीक है, सो अगले 5 महीने तक लिटरली आपको वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ख्वाहिश, इच्छा लिटरली पूरी होने वाली है। ये ख्वाहिश वो है जिसके बारे में आप समझते हो कि नहीं पूरी हो सकती। ट्रैप्ड आप अपने आप को फील करते हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप एक्शन लेने से डरते हो। वो इम्पॉसिबल वाला काम नहीं होता। दैट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग फॉर ग्रुप 2 इन कमिंग 5 months। क्लियर दिस 5 months अपकमिंग गुड न्यूज़ ग्रुप 2, सो दैट आपको पता चले कि जब आएगी तो यू विल रिमेंबर दिस रीडिंग कि हमें ऐसा था, बताया गया था। ठीक है, सो लेट्स सी मोर पाइल नंबर 2 कब डिवाइन टाइमिंग है, 2 ऑफ अर्थ। देखो, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है यूनिवर्स में आपके लिए, आपके द्वार बहुत कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। यूनिवर्स इज़ सीकिंग फॉर यू, यूनिवर्स वांट्स यू। ठीक है, तो आपको बस देखना है, लेट गो कर देना है, लिटरली मूव फॉरवर्ड। ठीक है, जो हो रहा है उसको होने दो। अगर आपके में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में लिटरली खिचड़ी पक रही है अभी, और आपको कुछ समझ नहीं आ रही यार ज़िंदगी मेरी कहाँ जा रही है, मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही है। ठीक है ना, लाइफ जो है वो मैं कुछ समझती हूँ और होता कुछ है, और मतलब चाहती कुछ हूँ, होता कुछ है। इतने लोग इंटरफेयर करे जा रहे हैं, लिटरली खिचड़ी पक रही है। लेट दिस खिचड़ी कुक। ठीक है ना, इसको पकने दो। इसे आपका कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको इसको टैकल करना आना चाहिए। ठीक है, एक प्लेफुल अप्रोच होनी चाहिए, बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं जाना। आपको कुछ लोग डिप्रेस्ड करने का सोच सकते हैं, 10 ऑफ फायर। आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर वर्क करती हूँ, या फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही सब कुछ डील करना एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, तो आप ये मत सोचना पाइल नंबर 2 के या
आपके रास्ता रोकने के लिए ये मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं। बेसिकली आपका रास्ता क्लियर करने के लिए खोली जा रही हैं, खड़ी की जा रही हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये आपके बेटरमेंट में है। 10 ऑफ फायर, बहुत जल्द आपको किसी का राज आप पे अफशा हो सकता है, बहुत बड़ा। ठीक है, कोई पीठ पीछे आपको बैक स्टैप कर रहा है, आपके पीछे जिसे क्या उसे बोलते हैं, बैक बाइटिंग, और आपके ख़िलाफ़ बातें करता है। इस तरह आपको पता चलने वाला है कि ये कौन है। ठीक है, आप उससे एक्सपेक्ट ये नहीं करते थे और ये बिल्कुल आपका ट्रस्ट वाला पर्सन है, लेकिन आपको राज जो है वो खुलने वाला है यहाँ आपके लिए। क्वीन ऑफ एयर, और आप ख़ुद इस मिस्ट्री को सॉल्व करोगे। आई डोंट नो व्हाई। पाइल नंबर 2, मे बी हो सकता है आपने किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया था, या आपका कोई स्पाउस या पार्टनर या इस तरह भी हो सकता है, या एक्स पार्टनर भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आप आज भी उसी को इमेजिन करते हो, आप आज भी उसी के ख्यालों में खोए रहते हो। तो लिटरली कमिंग 5 मंथ्स में आपको उसकी असल हकीकत, सच पता लगने वाला है। ठीक है ना, गेट रेडी। द एम्प्रेस, you are the abundant soul, you are the queen, you are the abundance, you are the child of you are the child of the God। ठीक है, यूनिवर्स आप पे इतनी अबंडेंस करने वाले हैं, इतनी बारिश करने वाले हैं ब्लेसिंग की, कि आप हैरान हो जाओगे कि यार मेरे पे इतनी हो रही है। लाइफ एक्सपीरियंस 16 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगेन 6 यू सी आप खुद ही पढ़ो, मैं आपको क्या बोल रही हूँ। 5 महीने में सिग्निफिकेंट इवेंट होने वाला है, बताया यही आपको अगर आप सुन रहे हो। यू सी 16 नंबर, ऑफ कोर्स 6 + 1 5 नंबर। तो आप ये पढ़ लें, यू कैन रीड हियर, अ सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट, a powerful revelation that leads to change, time to spread your wings। ठीक है, जिनको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट कर देती हूँ कि अगले 5 महीनों में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा राज खुलेगा जो कि आपके लाइफ को चेंज की तरफ ले जाएगा। आपका काम है, और ये टाइम वो होगा कि जब आप अपने पर फैला दो और उड़ो, because you will be released from a trap, from cage। just wait for these 5 months while to बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैसेज था आपके लिए। so let's see exactly the time frame over your marriage। okay, I just want to take some numbers। goddess of the moon 552, मतलब 7 number, coming 7 months, goddess of the moon, you are going to be manifesting your marriage। ठीक है, आप अपनी मैरिज के साथ अलाइंड होने वाले हो। 12 नंबर, ऑल्सो कमिंग 12 मंथ्स, अगला साल, अगले पूरा, मतलब जब आप रीडिंग सुन रहे हो उससे आगे 12 महीने। एंजल ऑफ बैलेंस, आप अपनी बैलेंस्ड लाइफ गुजार रहे होगे। हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ आपकी शादी हो चुकी हो, बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं इस चीज़ के। ठीक है, हॉस्टिलिटीज़, मैंने आपको बताया है कोई है सीक्रेट यहाँ पर बिहाइंड द सीन, बैक स्टैबर, यू सी है हॉस्टिलिटीज़। यहाँ पर 7 नंबर है, तो 5वें महीने में, अगर यहाँ से 5वां महीना जो भी है आपका, लिटरली आपको पता लगने वाला है कि कौन है, या आपका दुश्मन है, या आपका चीटर है, आपको चीट करेगा, और लिटरली आपको कहीं का ये नहीं छोड़ेगा। अगर आपने इसको टाइम पर अपनी ज़िंदगी से ना निकाला तो चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं आपके लिए। ओके, ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी मोर। आपके लिए आया जी 6 नंबर। ठीक है, जस्टिस, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कोर्स। ठीक है, मे बी कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो, लेकिन क्योंकि मैरिज की रीडिंग है हम इसी पे फोकस करेंगे। सो कमिंग 6 मंथ्स, लाइक लिटरली यू आर गोइंग टू बी फाइंडिंग अ न्यू पर्सन, और फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आपका उनके साथ। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या आता है, रोका आता है, एंगेजमेंट आता है, और फॉर अ फ्यू मैरिज भी हो सकती है। सो क्लेम दिस कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है, यूनिवर्स आपकी ओर भेज रहे हैं, आपको बस क्लेम करना है पॉजिटिव रह के, क्योंकि पॉजिटिविटी इज़ द की टू सक्सेस, पॉजिटिविटी इज़ द की टू मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो ये 6 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 14 months again 5 number, you see 4 plus 1 5 number, again 5 महीने केयरिंग कनेक्शन। अगले 5 महीने के बाद आपको आपका स्पाउस मिल जाएगा। मैं ये आपको कंफर्म अभी नहीं बता सकती हूँ कि आपके 5 महीने के बाद शादी होगी कि नहीं, लेकिन क्योंकि पावरफुल रेवलेशन है तो आपको एटलीस्ट वो मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये है, बात पक्की हो जाएगी, बात चल जाएगी और आगे आप दोनों भर जाओगे और ये बहुत आपसे प्यार करने वाला इंसान है। लेकिन यहाँ पर आज जैसे मैंने आपको बोला कि वो जो भी नेगेटिव पर्सन है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। मेंटल लेवल पर, कनेक्शन लेवल पर, टेली कम्युनिकेशन लेवल पर, मतलब उनको कोई मैसेज नहीं करना, टेक्स्ट नहीं करना, कॉल नहीं करना, उनकी आवाज़ नहीं सुननी, अदरवाइज़ आप उनकी दोबारा से ट्रैप में पड़ जाओगे। बिकॉज योर सोल इज़ ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद द पर्सन यू टॉक अबाउट। जिस भी पर्सन के बारे में आप बात करते हैं, जिस पर्सन से आप कम्युनिकेशन में रहते हैं, उनकी एनर्जी में आप आ जाते हैं। ठीक है, आप उनसे क्या, आपका सोल उनसे कांटेक्ट में आ जाती है और लिटरली यू स्टार्ट फीलिंग देयर एनर्जी इन योर होम इवन। ठीक है, सो डू नॉट थिंक लाइक दैट, जस्ट गेट देम आउट ऑफ योर लाइफ और आप देखना कितना आपकी लाइफ में चेंज आता है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है, अगेन 6 नंबर है और यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपको बहुत अच्छा खासा फाइनेंशियल अबंडेंस भी मिल सकता है, साथ साथ शादी की न्यूज़ के। ठीक है, मे बी बहुत सारे गिफ्ट्स मिल सकते हैं, मे बी बहुत महंगी रिंग मिल सकती है आपको शादी की या एंगेजमेंट की, या फिर वैसे ही योर पर्सन इज़ वेरी रिच और आपका ओवरऑल स्टेटस ही फाइनेंशियल बदल जाए। यहाँ पे है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ऑफ कोर्स आपके सारे पर्सनल मसले हीलिंग के, खुशियों के इज़ गोइंग टू बी सॉल्व्ड। 4 और 3 34 ईयर्स किसी की एज हो सकती है, 24 ईयर्स, आई बिलीव मे 41 का भी है कोई यहाँ। 26 नंबर, 26 एज हो सकती है, 25 यहाँ पर 34 है, तो ये एजेस के लोग लिटरली दिस इज़ योर टाइम। 3 नंबर ब्लॉसमिंग एंड अबंडेंस। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स और सब चीज़ें आ रही हैं। सो आई जस्ट वांट टू सी थिंग्स ऑन अ लेवल। अपने जो मेरा पर्सनल डेक है, लेट्स सी कितना समय जो है वो रहता है आपकी शादी में। ऑलराइट, लेट्स सी। सो दिसंबर का महीना इज सिग्निफिकेंट रिलेटेड टू योर मैरिज। दिसंबर कमिंग ईयर, ठीक है, कमिंग ईयर इज़ योर मैरिज ईयर। क्लेम दिस ईयर एंड यू आर ऑन योर वे। 50 डेज, मतलब तकरीबन 2 महीने या उनसे कम भी आपके लिए सीन है। नेक्स्ट ईयर, कमिंग ईयर, सेम। ठीक है, पाइल नंबर 2 बहुत हाई चांसेस है, मुझे पता है ना, बहुत हाई चांसेस आपके मैरिज के। 15 months फ्रॉम नाउ इज़ योर मैरिज टाइम। ओके जी, यहाँ पर जून का महीना इज़ इम्पोर्टेंट, जून मंथ। एंड पाइल नंबर 2 यू गॉट मई मंथ, मई, जून। When is the divine time of your marriage? December, ये मंथ भी इम्पॉर्टेंट है। These are स्पेशल आपके लिए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। फेब्रुअरी, ये भी आपकी मैरिज का महीना हो सकता है। फेब्रुअरी, दिसंबर, मई, जून, within 3 months। ठीक है, एंड फाइनली rose, oh my god, steward their rose, literally bringing rose alongside them। ठीक है, पाइल नंबर 2 हम देखने वाले हैं अब चार्म्स आपके लिए। ओके, सो गेट रेडी टू सी चार्म्स। ऑल राइट,
then exactly is your marriage chance क्या बोलते हैं आपके लिए. Oh my gosh, now this is your connection, this is your commitment ring. Beautiful. You're getting married pile number 2. पक्का मुझे कंफर्म हो गया आप चार्म्स देखकर. दिस इज़ अ फैट पर्सन, फैट फाइनेंशियल वाइज, ठीक है. वेरी अबांडेंट एंड रिच मैन हो सकते हैं. एंड दिस इज़ अ फ्लाइंग हॉर्स. बहुत जल्द आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन मिलने वाली है, बहुत जल्द, ठीक है. दिस इज़ अ बटरफ्लाई. चेंज मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में. बिल्कुल आपकी ज़िंदगी ना 180 डिग्री चेंज हो जाएगी शादी के बाद, ये मैं आपको पहले बता दूँ. गोट है अगेन. दिस गोट इज़ ऑलवेज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सक्सेस. जब आप लेवल अप होते हो, जब आप चढ़ाई पर चढ़ते हो, ठीक है. और ये किटन स्पिरिट रिप्रेजेंट्स कि ये बहुत ही इनोसेंट पर्सन है. एंड दिस अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स मैनिफेस्टेशन एंड स्टार एनर्जी, कि जहाँ पर ये बंदा एक स्टार की तरह आपको देखता होगा और आप इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हो. सो ग्रुप नंबर 2, मुझे जो जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मंथ्स लग रहे हैं मैंने आपको बता दिए हैं. बट इफ़ यू रियली वांट टू नो माय इंट्यूशन, तो आई जस्ट वांट टू गिव यू सम डेट्स. सो ये डेट्स हो सकती हैं 25 दिसंबर 2024. इसके अलावा 11 फरवरी 2025, ठीक है. 22 अप्रैल 2025 की डेट हो सकती है आपके लिए इम्पोर्टेंट. 16 मार्च 2025, ठीक है. अप्रैल में आई कैन हियर 13 मई 2025 और अप्रैल में आई कैन हियर 7 अप्रैल 2025, ठीक है. आगे देखो तो 2026 में भी मैं कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा योग बनते देख रही हूँ मैं फॉर मैरिज. एंड दिस इज़ दी 7 मई 2026 या फिर दिसंबर 14 दिसंबर 2026 की भी मैं टाइम या डेट देख रही हूँ फॉर फ्यू फॉर मैरिज थिंग. Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading. I will see you next time. Bye.